वेलकम टू टी रजा एकेडमी। टी रजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसे हिंदी में स्थानीय मान और जाति मान कहा जाता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ए डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर। चलिए अब हम इसका हिंदी में डेफिनेशन जान लेते हैं, हिंदी में परिभाषा जान लेते हैं। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उस मान को ही उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। को स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका प्लेस वैल्यू चार्ट पता है तो हम किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का उसका प्लेस वैल्यू बता सकते हैं, स्थानीय मान बता सकते हैं। आइए देखते हैं उस प्लेस वैल्यू चार्ट को। अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट को देखने वाले हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट याद है तो किसी भी संख्या का आप स्थानीय मान या किसी भी संख्या का आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको याद होना चाहिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। आप इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट याद है तो किसी भी संख्या का आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए हम स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 48543 अगर कह दे 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए इस प्लेस वैल्यू चार्ट की सहायता से, इस प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से हम इस संख्या का स्थानीय मान निकालने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे 3 है, 3 को यहाँ बैठा दिए, 4 को यहाँ बैठा दिए, 5 को यहाँ, 8 को यहाँ, 4 को यहाँ। 8 का निकालने कह रहा है तो क्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं। होता है प्लेस वैल्यू बराबर फेस वैल्यू इनटू प्लेस। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। हम आगे देखने वाले हैं फिर फेस वैल्यू क्या है। तो 8 का फेस वैल्यू क्या है, 8 है। और देखिए 8 कौन सा पोजीशन में है, 1000 की पोजीशन में है। मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 का प्लेस वैल्यू आ गया 8000। और हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरे सामने में एक बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है। चलिए 985432 इंडिकेट कर दिया है, 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो चलिए इस प्लेस वैल्यू चार्ट से हम 9 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। चलिए सबसे पहले 2 को यहाँ रख देंगे, 3 को यहाँ, 4 को यहाँ, 5 को यहाँ, 8 को यहाँ, 9 को यहाँ। 9 का निकालना है तो हम प्लेस वैल्यू बराबर क्या पड़े, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस। तो फेस वैल्यू 9 का फेस वैल्यू कितना होगा, 9। कौन सा प्लेस में है, तो ये लाख का प्लेस में है। लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा आपका वही प्लेस वैल्यू होगा। तो इसका 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 9 लाख। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल हमको यकीन है आपको इस एग्जाम्पल से स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। चलिए 4, हम इस नंबर में सब डिजिट का अलग अलग प्लेस वैल्यू देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो 4 का अगर कहेगा प्लेस वैल्यू निकालने तो 4 को 4 लिख देंगे। उसके बाद जितना डिजिट है, डिजिट गिन लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5, 5 0 दे देंगे। अगर 8 का निकालने कहेगा तो 8 लिख लेंगे, उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल देंगे, 1 2 3 4। अगर 5 का निकालने कहेगा
5 लिख लेंगे, उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल देंगे। उसके बाद अगर 3 का प्लेस वैल्यू निकालने कहेगा 3 लिख लेंगे, उसके बाद जितना डिजिट है उतना डाल देंगे। 2 का निकालने कहेगा तो 2 लिख देंगे, उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल देंगे। अगर 5 का निकालने कहेगा तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5। चलिए अब हम फेस वैल्यू को देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फेस वैल्यू का हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। फेस वैल्यू है क्या, जातीय मान है क्या, चलिए देखते हैं। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वो अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। यानी जातीय मान को उसके स्थान से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी स्थान में हो, अगर उसका जो मान है, एक्चुअली जो मान है वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल द्वारा स्पष्ट रूप से देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है 7, 5, 4, 3, 5, 8, सभी डिजिट का हम अलग अलग फेस वैल्यू निकालने वाले हैं। तो 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। 5 का कितना फेस वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। 3 का 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। यानी एक्चुअली जिस डिजिट का जो मान है वही क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। चलिए जातीय मान को अंकित मान और वास्तविक मान भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिए कौन सा पोजीशन में जातीय मान और स्थानीय मान सदैव समान होता है, तो वो है इकाई। इकाई पूछ दे 0 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है, चाहे वो कोई भी स्थान पर क्यों ना रहे। चलिए हम कुछ अब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। चलिए आपको स्क्रीन में क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, चलिए उसका आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है 6, 3, 8, 5, 4 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखते हैं। 6 लिख लेंगे, वहीं 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 60,000, तो 6 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 60,000। आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है 8 का फेस वैल्यू क्या होगा। यह डिजिट 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का फेस वैल्यू हमेशा क्या होगा, उसका जो पोजीशन है, जो मान है वही उसका क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। अगर आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।